को हम सब का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे ज्येष्ठ नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी गिरिराज जी, पशुपति जी, अश्विनी कुमार जी, नित्यानंद राय जी, उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, श्रीमती रेणु देवी जी, हमारे पटना के सांसद रविशंकर जी, सभी बिहार सरकार के सम्मान्य मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज का यह कार्यक्रम जो महात्मा गांधी सेतु के निर्माण के लिए एक हमारा सपना था, उस सपने को पूरा होते हुए हम आज पूरी तरह देख रहे हैं। मुझे याद है जब एक बार मैं यहाँ से आया था तो ट्रैफिक जाम में मेरी भी हालत बहुत खराब हुई थी। एक प्रकार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली ये एक लाइफ लाइन है और ब्रिज में काफ़ी कमियां होने के कारण इसको नए प्रकार से कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई थी। आज इसके जो नीचे के पियर है वो वैसे ही कायम रखे गए, वो मजबूत थे। गैमन इंडिया ने पुराने समय ये ब्रिज बनाया था और ऊपर का जो डेक है वो स्टील से बनाया गया। जब इसके ऊपर IIT से विचार विनिमय हुआ था तब लोगों ने ये कहा था कि इसके लिए एक स्पेसिफिक स्टील, उसका डेक बनाकर ये ब्रिज बनाने की बात हुई थी। टेक्निकली इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। ये हिंदुस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट 5.6 किलोमीटर स्टील ब्रिज है और इसलिए इसके लिए जो लोहा यूज़ किया गया था वो पहले इंपोर्टेड था, पर बाद में एप्कॉन कंपनी ने मुझे कहा कि इसको इंपोर्ट भी इसका मिलना मुश्किल हो रहा था। फिर लोहे के बारे में फिर हमने और एक्सपर्ट से चर्चाएं की और हिंदुस्तान में ही इसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन एक्सपर्ट लोगों की सलाह से बाद में निकला और आज मुझे खुशी है कि ये ब्रिज पर 67,000 टन इतना लोहा यूज़ किया गया है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज जो लोहे का ब्रिज है, आज वो पहले हिंदुस्तान के इतिहास में आज यहाँ बनकर तैयार हुआ है। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को, हमारे सभी मंत्रीगण को, विधायकों को और ख़ास तौर पर बिहार की जनता को इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। और ये आइकॉनिक ब्रिज केवल के ही नहीं तो देश के इतिहास में महत्वपूर्ण होगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। आज बहुत से कार्यक्रम हमारे लोकार्पण और शिलान्यास के हुए हैं। आपने फिल्म देखी है, मैं उसमें ज़्यादा समय नहीं गवाऊंगा। मैं इतना ही कहूँगा कि विशेष रूप से आज जो महात्मा गांधी सेतु के बराबर ही गंगा में नए ब्रिज का हम निर्माण कर रहे हैं, ये 3,000 करोड़ का है, 6 किलोमीटर है, 4 लेन नया ब्रिज बन रहा है। इसका 20% काम पूरा हुआ है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सितंबर 2024 में मैं फिर से आऊंगा और नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर इस ब्रिज का निश्चित रूप से उद्घाटन करूंगा, ये आपको वचन देता हूं। छपरा से गोपालगंज तक 1192 करोड़ की लागत से 2 लेन पेव शोल्डर, इसका भी आज लोकार्पण हो रहा है। विशेष रूप से जो भूमि पूजन हो रहा है उसमें औरंगाबाद चोरदहा इकोनॉमिक कॉरिडोर, मुंगेर से मिर्जा चौकी तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 5,000 करोड़ का है। ये उमागांव सहरसा बेजाग ब्राउनफील्ड कॉरिडोर, गोपालगंज में एलिवेटेड रोड, गिरिराज जी बार बार मुझे कहते थे बेगूसराय में एलिवेटेड रोड, इसके साथ साथ कायम नगर से आरा शहर तक 4 लेन चौड़ीकरण, पटना एम्स से नौबतपुर तक 2 लेन निर्माण, जयपुर बाईपास पर, जयनगर बाईपास पर 2 लेन आरओबी का निर्माण, ये भी सब कार्यक्रम हो रहे हैं।
मुझे विश्वास है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड है जो बिहार के विकास में इसका बहुत उपयोग होगा। बहनों और भाइयों, विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में ही जिस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित था तो बिहार के लिए एक बहुत बड़े पैकेज की घोषणा की थी और उस पैकेज में 55,000 करोड़ के काम मेरे विभाग से जुड़े हुए थे और उसमें से बहुत से काम पूरे हुए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इन सब कामों से बिहार की तस्वीर को निश्चित रूप से बदल होगा और मैं विश्वास रखता हूं कि इस सब काम के कारण बिहार के विकास में इसकी काफ़ी मदद भी होगी। विशेष रूप से आज और एक महत्वपूर्ण बात है कि जिसमें जो कुछ महत्वपूर्ण काम भी हम करने जा रहे हैं और वो जो काम है वो भी बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किशनगंज शहर में डबल एलिवेटेड रोड 142 करोड़ का जून 2022 में पूरा होगा। पटना से बख्तियारपुर 4 लेन सड़क का निर्माण 70 किलोमीटर 690 करोड़ जून 22 में पूरा होगा। शिवहर सीतामढ़ी जयनगर नरिया तक 2 लेन पे शोल्डर 170 किलोमीटर 1217 करोड़ जुलाई 22 में पूरा होगा। गया से दाऊदनगर तक 64 किलोमीटर 270 करोड़ जुलाई 22 में पूरा होगा 4 लेन सड़क। सिमरिया से खगड़िया 4 लेन सड़क 61 किलोमीटर 567 करोड़ दिसंबर 2022 में पूरा होगा। गया से हिसुआ राजगीर नालंदा बिहार शरीफ तक 4 लेन सड़क निर्माण 93 किलोमीटर 2200 करोड़ का है, मार्च 2023 तक पूरा होगा। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर सड़क का निर्माण ये 63 किलोमीटर 767 करोड़ का 2023 में पूरा होगा। रजौली से बख्तियारपुर तक 47 किलोमीटर 4 लेन सड़क 1100 करोड़ की अप्रैल 2023 तक पूरी होगी। मझौली से चरोद तक 2 लेन 4 लेन सड़क ये भी 63 किलोमीटर 540 करोड़ की मई 2023 में पूरी होगी। गलगलिया से सिसोना तक 4 लेन सड़क जो है वह 94 किलोमीटर है, वो 1600 करोड़ की वह दिसंबर 2023 में पूरी होगी। टोटल 1350 किलोमीटर 18,000 करोड़ का काम पूरा होगा। जो मिसिंग लिंक थी उसमें से मानिकपुर से साहिबगंज तक सड़क का निर्माण 920 किलोमीटर ये 42 किलोमीटर है और ये भी 2022 में इसका टेंडर हो जाएगा। सीवान से मसरक तक 4 लेन सड़क 1350 किलोमीटर ये 50 किलोमीटर, इसका भी टेंडर जून 2022 में अवार्ड हो जाएगा। किशनगंज से बहादुरगंज 790 करोड़ ये 23 किलोमीटर जुलाई 2022 में इसका टेंडर हो जाएगा। रोसड़ा से दरभंगा ये 2 लेन 500 करोड़ की कीमत है, 40 किलोमीटर है, अगस्त 2022 में इसको भी देंगे। इसमें बेजा से सहरसा तक 2 लेन पे शोल्डर पैकेज 5 ये 600 करोड़ का है, 40 किलोमीटर 2022 में अवार्ड हो जाएगा। गया से बोधगया तक 4 लेन सड़क का निर्माण ये 7 किलोमीटर है, दिसंबर 2022 में अवार्ड हो जाएगा। साहेबगंज से अरेराज तक 850 करोड़ का 4 लेन सड़क 38 किलोमीटर जनवरी 2022 में अवार्ड होगा। रजौली से बख्तियारपुर 200 करोड़ की सड़क 6 किलोमीटर है, जनवरी 2023 में अवार्ड हो जाएगा। सरायगंज से गणपतगंज 2 लेन पे शोल्डर ये भी 11 किलोमीटर, श्रवण से चकई 2 लेन पे शोल्डर 90 करोड़, टोटल 15,523 करोड़ के काम 6,610 किलोमीटर ये आने वाले 6 महीने में अवार्ड होंगे। इसके साथ साथ भागलपुर से हस्तिया तक जो 4 लेन सड़क है इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ 1200 करोड़ की, इसका 56 किलोमीटर है, इसका काम 2022 समाप्त होने के पहले शुरू हो जाएगा। मोकामा से मुंगेर तक ये जो 4 लेन ग्रीनफील्ड सड़क है जिसकी कीमत 4,300 करोड़ रुपए है, 96 किलोमीटर, ये भी काम इस बार निश्चित रूप से 2022 एंड होने के बाद शुरू हो जाएगा। रजौली से बख्तियारपुर 4 लेन सड़क 375 करोड़ की, यहाँ वाइल्ड लाइफ की मंजूरी है, वो मिलने के बाद इसका काम तुरंत शुरू हो जाएगा। मेरा अरेराज से बेतिया तक 4 लेन सड़क 1200 करोड़, ये भी निश्चित रूप से अप्रैल 2023 में इसका काम शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरपुर से सोनवर्षा ये 1700 करोड़ रुपए की सड़क है, ये भी काम अप्रैल मई तक 2023 में शुरू हो जाएगा। मेहरोना से सीवान तक ये 900 करोड़ की है,
ये भी काम 40 किलोमीटर का ये भी शुरू हो जाएगा। काफ़ी लंबी लिस्ट मेरे पास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये तय किया कि हम हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल देंगे, और मैं अक्सर इस बात पर विश्वास रखता हूँ। और जो बात मैंने मुंबई में जब मंत्री था और मुझे मौका मिला मुंबई में 55 उड्डान पुल और वर्ली बांद्रा सी लिंक और मुंबई पुणे हाईवे बनाने का, तब मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैंने अपने सामने एक ऑफिस में लिख के रखा है। जॉन केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। मेरा विश्वास है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छे रोड बनाकर बिहार भी देश का समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। नए रोजगार निर्माण होंगे, इंडस्ट्री आएगी, और ये बिहार एक देश के एक प्रगति समृद्ध और संपन्न राज्य में निश्चित रूप में उसका समावेश होगा। आज अनेक बड़ी बड़ी नदियां बिहार से आती है और कभी कभी बाढ़ के कारण नुकसान भी होता है। हम बिहार में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से केवल ग्रीन फील्ड का मतलब यह होता है कि नए रोड बना रहे हैं, पुराने रोड नहीं, ग्रीन फील्ड हाईवे बना रहे हैं। और इसमें से पटना आरा बक्सर कॉरिडोर जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस में समाप्त होगा, और वहां से पटना के लिए इस रोड की कीमत है 9,000 करोड़। 118 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीन कॉरिडोर निर्माण हो रहा है। पटना से कोइलवर तक 24 किलोमीटर का जो एलिवेटेड रोड है वो भी हमने मंजूर किया है। 4,000 करोड़ रुपए उसके ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर का डीपीआर भी बन गया है। जुलाई में टेंडर हो जाएगा और निश्चित रूप से मैं आगे इसके भूमि पूजन के लिए भी निश्चित रूप से आऊँगा। कोइलवर से भोजपुर तक 44 किलोमीटर का काम अक्टूबर 2022 में पूरा हो जाएगा। भोजपुर से बक्सर तक 48 किलोमीटर का काम दिसंबर 2022 में पूरा हो जाएगा। बक्सर से हल्दिया तक बालिया उत्तर प्रदेश तक 28 किलोमीटर का डीपीआर दिसंबर में बन जाएगा और उसके काम की हम तुरंत शुरुआत करेंगे। यह कॉरिडोर पटना, भोजपुर, बक्सर और बालिया उत्तर प्रदेश से गुजरेगा। आरा रिंग रोड को कॉरिडोर से जोड़ने के लिए 381 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर की कनेक्टिव रोड भी हम बना रहे हैं। इससे बनने से पटना से दिल्ली आने जाने का समय आधा हो जाएगा। पटना दिल्ली से बहुत नज़दीक पहुंच जाएगी, इस बात की मुझे खुशी है। दूसरा जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है वो गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है। गोरखपुर बाईपास से सिलीगुड़ी तक 25,000 करोड़ की लागत से 519 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर बन रहा है, जो बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी एक विकास की ऐसी भेंट होने वाला है। उसमें बिहार में 18,000 करोड़ की लागत से 419 किलोमीटर का कॉरिडोर बन रहा है। यह कॉरिडोर बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, फॉरबिसगंज, अररिया, किशनगंज से होकर गुजरेगा। इसका डीपीआर मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा और मई 2023 तक इस कार्य का हम शुभारंभ करेंगे, ऐसा विश्वास आपको देता हूं। तीसरा जो कॉरिडोर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण, वाराणसी से कलकत्ता, ये भी ग्रीनफील्ड है। वाराणसी से कलकत्ता तक 30,000 करोड़ की लागत से 620 किलोमीटर 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो बिहार में 10,000 करोड़ की लागत से 163 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा। और यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, झारखंड होकर पश्चिम बंगाल तक जाएगा। इसका डीपीआर दिसंबर 22 तक पूरा होगा और निश्चित रूप से फरवरी मार्च तक हम इसको भी जल्दी इसका काम शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ अमस से दरभंगा, ये चौथा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बिहार में बन रहा है। ये अमस से दरभंगा तक 780 करोड़ रुपए के 7,800 करोड़ की लागत से 200 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह कॉरिडोर औरंगाबाद के मदनपुर से आरंभ होकर गया एयरपोर्ट के बगल से गुजरता हुआ जहानाबाद, पटना में यह एक्सप्रेसवे कच्ची दरगाह पे मिलेगा।
इसके बाद नालंदा, वैशाली, सीपुर होकर दरभंगा एयरपोर्ट को जोड़ता हुआ नेपाल सीमा पर जयपुर तक जाएगा। यह एक्सप्रेसवे बनने से पटना का गया और दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा संपर्क हो जाएगा और उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे का काम 4 पैकेज में हम कर रहे हैं। पहला अमस से शिवरामपुर, दूसरा शिवरामपुर से कल्याणपुर, तीसरा कल्याणपुर से पाल दशहरा, ये अवार्ड हो गया है, और चौथा पाल दशहरा से बेल नवादा तक 42 किलोमीटर इसका टेंडर हो गया है। और एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है ग्रीनफील्ड, वो पटना आरा सासाराम। ये पटना से सासाराम 4000 करोड़ की लागत से 118 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा और इस कॉरिडोर का डीपीआर भी बन गया है, दिसंबर 2022 तक बन जाएगा। और आरा के पास सोन नदी पर 3 किलोमीटर का 4 लेन ब्रिज का भी निर्माण कराया जाएगा। यह कॉरिडोर पटना, आरा, रोहतास से होकर सासाराम तक बनेगा। पटना से छठवां जो ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है वो पटना से बेतिया तक है, वो भी 7000 करोड़ का है, 165 किलोमीटर 4 लेन। इसका भी दिसंबर 2022 में डीपीआर होगा। ये कॉरिडोर सारण जिले के दरियाराज में गंडक नदी पर 2 किलोमीटर का 4 लेन ब्रिज का इसमें निर्माण कराया जाएगा। दीघा में गंगा नदी पर 4 किलोमीटर का 6 लेन ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। 7वां जो है बाकरपुर से डुमरिया, ये भी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है। सारण जिले के बाकरपुर से पूर्वी चंपारण से डुमरिया तक 2200 करोड़ की लागत से 92 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसका डीपीआर बन गया।